नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करूंगा इस यस बैंक की। और यस बैंक में मैं कहूंगा बहुत सारे आरोप ये लगा रहे हैं सब लोग कि ये जो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर है उनके बारे में नहीं सोच रहा दोस्तों। और इसका इम्पैक्ट दोस्तों मैं बता दूं बहुत सीवियर पड़ सकता है आपके शेयर प्राइस में। ठीक है, अगर भले ही वो अभी आपको कई अच्छी गुड न्यूज है जिसके कारण आपको नहीं दिख रहा, लेकिन अगर ये चीजें मैनेजमेंट को लेकर के फिर से प्रूव होती हैं तो फिर आपको एक कहता हूं मैं कि झटका लग सकता है। तो इसलिए एज ए इन्वेस्टर, एज ए शेयर होल्डर आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो दोस्तों आपके साथ में चर्चा करूंगा कि क्या ऐसा सच में है। एक अच्छी न्यूज ये है जो सुभाष चंद्र जी ने यस बैंक के खिलाफ एफआईआर की थी उसके ऊपर क्या चल रहा है, प्लस वॉल्यूम्स क्या कह रहे हैं और जो सेंटिमेंट है उसका क्या लेना देना दोस्तों यस बैंक को लेकर के। तो इन सभी चीजों में क्रिस्टल क्लियर तरीके से चर्चा होगी दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज्यादा एजुकेटिव होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको सीधा लेके चलता हूं दोस्तों मैं शेयर प्राइस की तरफ। लेकिन वीडियो को बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा ताकि औरों को रिकमेंड हो। और मेरे टेलीग्राम चैनल है दोस्तों जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा या एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। अब सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। गाइस आज भी ना एक फ्लैट 6 पे क्लोजिंग हुई है। ऊपरी स्तरों पे ये देखिए आप, ऊपरी स्तरों से एक स्लाइड से इसमें बंद हुआ है। और दोस्तों यस बैंक को लेकर के काफी मैं कहूंगा इनसाइडर जो न्यूज है कहनी चाहिए, या ये कहना चाहिए जो लोगों की जो बाजार में गलियारों में जो न्यूज है वो ये है कि यस बैंक अब जो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर है दोस्तों उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जो डिश टीवी वाला केस है उसी को लेकर के सारे की सारे जो स्ट्रीट है, वो जो बाजार है, वो ये सब चीजों को लेकर सोच रहा है कि क्या यस बैंक वाकई में माइनॉरिटी शेयर होल्डर के बारे में नहीं सोचता। और दोस्तों यस बैंक के लिए ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि जो कहते हैं ना पास्ट में यस बैंक का जो इतिहास रहा है मैनेजमेंट का वो कुछ खास नहीं रहा दोस्तों। ठीक है, इन सब में आपके साथ चर्चा करूंगा। तो आपको मैं सीधा लेके चलता हूं थोड़ा दोस्तों उसी न्यूज की तरफ। आप देखिए, वाई इज यस बैंक एक्टिंग अगेंस्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। ठीक है, ये तो दोस्तों इनके और आरोप लग रहा है। देखिए और क्यों लग रहा है। यस बैंक हैज मूव्ड अ प्रपोजल टू चेंज बोर्ड ऑफ डिश टीवी एंड कंट्रोल द मैनेजमेंट, बट द की क्वेश्चन इज व्हाई इट इज डिप्राइविंग द राइट ऑफ ओपन ऑफर टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर। तो भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर को से उसका हक क्यों छीन रहे हो। बट another key question is, will bank again be allowed to take exemption from open offer? As per regulation, the control itself trigger open offer, but so far bank has only called the change and appoint 7 members in the board. But if the lender is trying to change the management, they should have come up with an open offer. ठीक है दोस्तों, तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि भाई आप जो स्टेक होल्डर है उनके इंटरेस्ट को क्यों मार रहे हो। और दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि बैंक भी कुछ ऐसा भी नहीं कह रहा, वो कह रहा है आप जो 7 मेंबर्स हैं आपके उसको चेंज कीजिए। ठीक, तो आगे इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, by opposing the rights issue of yes bank, lender is again harming the interest of the company and so the investors. तो यस बैंक यही मान कि भी अगर आप जो राइट इशू यस बैंक के अगर अगेंस्ट जाओगे ना तो आप क्या कर रहे हो, हैमर कर रहे हो किसका इंटरेस्ट, कंपनी और इनके इन्वेस्टर्स का। इफ the right issue had been cleared, the company would have received the required capital for growth and investment in new technologies. क्योंकि अगर दोस्तों राइट इशू हो जाते ना, क्लियर हो जाते, तो कंपनी को वो पैसे मिलते जो एक ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट कर सकती थी। बट इट सीम्स दैट लेंडर इज हेल बेंट इन हर्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर ऑफ डिश टीवी। बट यहां क्या निकल के आ रहा है कि ये जो लेंडर है ना यस बैंक, वो हर्ट कर रहा है शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को। At a time when other D2H companies are investing and expanding their business, the action of Yes Bank seemed to be going against. If right issue was not blocked, minority shareholder could have got the option to subscribe Dish TV shares at 10 rupees per share. Key question is, can current management take shelter of good image under the umbrella of State Bank of India and play with public monies and rights of minority shareholder? दोस्तों यहाँ पे यही प्रॉब्लम चल रही है। यस बैंक ये कह रहा है भाई कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये जो कंपनी है ना ये स्टेट बैंक और राइट इश्यू के नाम पे जो ओरिजिनल चीज है वो छुपा रही है दोस्तों। ठीक है,
और जो यस बैंक को ये कहा जा रहा है कि भैया लगातार जो कहते हैं ना माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स का हक नहीं छीन रही, बल्कि जो ओरिजिनलिटी है, जो सच्चाई है, प्लस जो कैपिटल है, उन्हें बनाने की मेहनत कर रही है। अब आपको आगे दिखाता हूं मैं। आप देखिए कि एक अच्छी न्यूज ये आई है यस बैंक को लेकर के, दैट सुप्रीम कोर्ट स्टेज एफआईआर फाइल्ड अगेंस्ट यस बैंक बाय सुभाष चंद्रा इन डिश टीवी केस। डिश टीवी के केस में सुभाष चंद्रा ने एफआईआर की थी किसके खिलाफ? यस बैंक के खिलाफ। तो उसको भी स्टे लगा दिया गया दोस्तों, ठीक है। और आप देखिए आज जो चल रहा है ना दोस्तों, आज जिस तरह से वॉल्यूम आए, आप देखिए, जस्ट लुक एट द वॉल्यूम, 12 करोड़ से ज्यादा की वॉल्यूम दोस्तों, और डिलीवरी परसेंट 15.5%, 35%, 35.64% की दोस्तों एक अच्छी खासी मैं कहूंगा डिलीवरी भी उठाई गई है, ठीक है। और दोस्तों डिलीवरी उठाई जा रही है, ये 35% को आप कम मत समझिए, क्योंकि मैं आपको हिस्टोरिकल वॉल्यूम अगर दिखाऊं, आप देखिएगा, मैंने भी नहीं देखा, आपके साथ देखता हूं, 12 करोड़ कितनी कम है या ज्यादा आपको पता चलेगा। तो आप पाएंगे कि इससे पहले 18 करोड़ था, ठीक है, 18 करोड़ आप समझिए, ठीक है, आज 18 करोड़ की वॉल्यूम हुई है दोस्तों। और ये कितनी भयंकर है आप देख सकते हैं खुद, पिछले आप कई समय से देख लीजिए। तो आज की वॉल्यूम जो है इतनी भयंकर वॉल्यूम के साथ हुई, उसके बावजूद 34% डिलीवरी उठाई गई है। और मैं इसीलिए आपको कह रहा था कि तेजी या गिरावट भले नहीं हो रही, बट आप वॉल्यूम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये अंदर ही अंदर चीजें यही हो रही है कि क्या ये जो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर है उनका हक मार रहा है यस बैंक। और फॉर लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर मैं आपको फिर बता दूं कि 10 रुपए 50 पैसे ना दोस्तों, बल्कि मैं कहूंगा 10 रुपए 20 पैसे से लेकर के 10 रुपए 80 पैसे आप मान लीजिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रेंज। और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर ये शेयर यहां मिलता है तो मैं फिर कहूंगा एक्यूमुलेशन के हिसाब से इसे यहां हमें दोस्तों बस पकड़ना है, शेयर को थोड़ा थोड़ा खरीदारी करनी है। जल्दबाजी मत कीजिएगा दोस्तों कि भाई क्या हम छूट गए ट्रेन, तो ऐसा नहीं होगा, आराम से खरीदेगा। फिर मैं कहूंगा पोर्टफोलियो का केवल 2 से 3% ही इसमें रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये फंडामेंटल चीजें चेंज हो रही हैं इस बैंक में। और किसी भी शेयर में जब फंडामेंटल चीज चेंज होती है ना दोस्तों, तो उसमें रैली आने में टाइम लगता है, क्योंकि वो फिर वो कहते हैं ना ऑपरेटर ड्रिवन नहीं रहती है, एक ओरिजिनल चीजें चेंज हो रही हैं। ये मैं आपके साथ कहना चाह रहा हूं। और यस बैंक फॉर लॉन्गर टर्म इट्स अ वेरी गुड कंपनी। और आपको यस बैंक को दोस्तों, जैसे आईटीसी के साथ कहता हूं मैं, आपको यस बैंक को कम से कम 5 से 7 साल देना चाहिए दोस्तों, 7 इयर्स। और ये एक्चुअली में दोस्तों आपके साथ बहुत टेस्ट करेगा आपके पेशेंस को, लेकिन अगर आप उस पेशेंस जो ये टेस्ट लेगा उसमें पास हो जाते हैं तो उतना ही रिटर्न ये बैंक आपको जरूर देगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये मेरी पर्सनल राय है, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने की धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।